CUET का एग्ज़ाम जो स्टूडेंट दे रहे थे, और बहुत ही दुख की बात है कि 4 तारीख को जिन स्टूडेंट का पेपर था, काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए जिन्हें डेट मिला था 4 अगस्त का, लेकिन फर्स्ट मीटिंग की अगर मैं बात करूं उसका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। सेकंड मीटिंग की अगर मैं बात करूं उसका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। और एनटीए ने निकाला है ये एक मैसेज, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसने ये निकाला है एक मैसेज जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसमें बताई गई हैं कि भाई ऐसा ऐसा होना है। सब चीज़ें मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी, कौन कौन सी सिटीज़ में फर्स्ट मीटिंग का जो आपका पेपर था उसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और उसकी डेट आपको क्या मिली है। सेकंड मीटिंग में जो एग्ज़ाम था वो तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंटर्स पे एग्ज़ाम हुआ है सबका ही कैंसिल कर दिया गया और उसके लिए भी एक न्यू डेट यहाँ पे निकाल दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि क्या है कंप्लीट नोटिफिकेशन। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोस्टपोनमेंट ऑफ CUET UG 2022 एग्जामिनेशन ड्यू टू टेक्निकल इशू। भाई एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि इतना बड़ा समूह है, जो कि इतना बड़ा एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी ले रहा है, और सिर्फ एक एग्जाम नहीं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो एग्जाम्स हैं वो करवाने की जिम्मेदारी ले रहा है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसे कि पहला ये करवा रहा है नीट, ठीक है, चलिए नीट में इतने सारे एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद ये जेई मीन्स करवा रहा है, उसके बाद ये अब CUET करवा रहा है, और सबका इसने बना दिया क्या, खिचड़ी। इससे पहले जैसे कि मुझे पता है मोस्टली जो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे वो वही होंगे फार्मा फील्ड वाले, तो अभी जीपेट का एग्जाम हुआ था, अभी हो गए हैं 2 मंथ आई थिंक हो गए हैं जीपेट के एग्जाम को। जो एग्जाम हुआ वो इस तरीके से कंडक्ट करवाया एनटीए ने, सीरियसली, जब तक इसके ऊपर बर्डन भी नहीं था कि ज्यादा कोई बर्डन था, जब तो सिर्फ उस टाइम जीपेट का ही एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का भी इस बार हो गया है 2022 में बिल्कुल कचरा। स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है इस बार के एग्जाम से, पैटर्न से, रिजल्ट से, किसी भी चीज से। ऊपर से सेंटर्स ऐसी जगह डाले जाते हैं जहां पे कोई भी सख्ताई नहीं है, कहीं पे फैसिलिटीज नहीं है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर है। लेकिन वो स्टूडेंट जो जिन्होंने दिया है जीपेट का एग्जाम, वो ग्रेजुएशन के बाद 4 साल ग्रेजुएशन उनकी हो गई, अब वो गए हैं एग्जाम देने। बट इन बच्चों का क्या, हमारे जो कि CUET का एग्जाम दे रहे हैं, जो कि 12th पास आउट होके जा रहे हैं, जिन्होंने आज तक कंप्यूटर चलाया भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे बच्चे भी पेपर दे रहे हैं। और ये करते क्या है, सेंटर पे बच्चा पहुंच गया, सुबह से बच्चे वहां पहुंचे हुए हैं एग्जाम के लिए। जो सेंटर्स वाले हैं भाई, कॉलेज वाले हैं जहाँ पे सेंटर्स हैं, वो बोलते, कभी बोलते एग्जाम होगा, कभी बोलते आज पोस्टपोन्ड हो जाएगा, कभी बोलते कैंसिल हो जाएगा, कभी बोलते टेक्निकल इशू है। तो बच्चे बिल्कुल हो गए हैं, बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए हैं एनटीए से और CUET से। मेरा तो मानना ये है, ये CUET जब एग्जाम ही नहीं करवा पा रहा है ढंग में, कब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद कब बच्चे को एडमिशन मिलेगा, पूरा साल बर्बाद ना हो जाए बच्चों का, बस यही होप रखते हैं हम। चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट मीटिंग में पेपर था, ये कह रहे ड्यू टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल रीजन द CUET UG 2022 एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर 4 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट हैज बीन पोस्टपोन्डेड टू 12th अगस्त। जिन स्टूडेंट का 4 अगस्त को पेपर था फर्स्ट मीटिंग में, इन्होंने वो दे दिया है 12 अगस्त को। क्लियर हो रहा है? फॉर अ फ्यू एग्जामिनेशन सेंटर इन द फॉलोइंग सिटीज। और ये जो टेक्निकल इश्यू हुआ था फर्स्ट मीटिंग वाला, वे कुछ सिटीज में हुआ था, इंडिया की कुछ सिटीज में, कुछ स्टेट्स में। तो वो सिटीज इन्होंने मेंशन किया कि इन सिटीज में जितने भी सेंटर्स थे उनका एग्जामिनेशन दोबारा होगा, फर्स्ट मीटिंग वाले बच्चों का एग्जामिनेशन दोबारा होगा, और उन्हें डेट दी गई है 12। अरुणाचल प्रदेश में ये कुछ सिटीज हैं, साथ ही साथ असम में नालबारी हो गया, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, दिल्ली में नई दिल्ली, हरियाणा में अंबाला, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में सागर हो गया। इसी तरीके से हर स्टेट में इन्होंने दिया है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा और वाराणसी में जितने भी सेंटर्स थे उनकी फर्स्ट मीटिंग का जो एग्जामिनेशन था वो पूरी तरीके से कैंसिल करके ये पहुंच गया है 12 अगस्त को। जो बच्चों को आज हुआ है
प्रॉब्लम एनटीए की वजह से, सीरियसली उसके लिए ये तो सॉरी कभी बोलेंगे नहीं, इन्होंने तो बोल दिया क्लियर है, टेक्निकल इशू हो गया हमारा, उसके भी पहले नोटिफाई नहीं किया गया, सेंटर्स वाले कुछ नहीं बता रहे, 12th के बच्चे हैं भाई, वो अभी डिसअपॉइंट हो जाएंगे, वो फ्यूचर में क्या करेंगे, आप लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हो, सो दिस इज नॉट फेयर। उसके बाद बात कर लेते हैं अब सेकंड मीटिंग की। सेकंड मीटिंग के लिए इन्होंने क्या किया, फर्दर बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन द क्वेश्चन पेपर फॉर द सेकंड शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन कुड ओनली बी अपलोडेड एट 5 PM and the downloaded at 489 centers could start at 5:25 PM while the exam was scheduled to begin from 3 PM। भाई ये क्या बकवास है, 3 बजे से 6 बजे तक बच्चों का पेपर था, तो 3 बजे तो बच्चों का पेपर डाउनलोड नहीं हुआ, वो पेपर डाउनलोड कब हुआ, 5 बजे, और वो 5 बजे भी जो पेपर डाउनलोड हुआ वो भी कितने सेंटर्स पे, 489, ओनली 489 सेंटर्स पे वो डाउनलोड हुआ, मात्र 489 सेंटर पे ये डाउनलोड हुआ। साथ ही साथ जो बच्चों ने पेपर करना स्टार्ट किया वो 5:25 से स्टार्ट किया, मतलब 5:30 बजे बच्चों ने पेपर करना स्टार्ट किया। तो अभी ये क्या है, 3 बजे बच्चों का पेपर आना था, 6 बजे खत्म हो जाना था, उसमें बच्चों का पेपर डाउनलोड हो रहा है 5 बजे और बच्चे करना शुरू कर रहे 5:30 बजे। तो इन्होंने कहा कि ये टेक्निकल इशू के कारण हुआ है, इसे तो इन्होंने पूरी तरीके से, जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ सब पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। रिपोर्ट वेयर आस्क्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वर सिटीज कोऑर्डिनेटर्स ऑन ग्राउंड बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशन द सेकंड शिफ्ट शेड्यूल फॉर 4 August 2022 shift 2 from 3 PM to 6 PM is cancelled and the same will now be conducted between 12 to 14 August 2022। अब इन्होंने ये क्या बोल दिया है, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था भाई वो पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है, वो पर्टिकुलर किसी स्टेट किसी सिटी में नहीं हुआ है, हर किसी सिटी हर किसी स्टेट में ये होने वाला जो पेपर था ये पूरी तरीके से हो गया है कैंसिल भाई। अब ये पेपर होगा आपका दोबारा 12 या 14 अगस्त को ये पेपर आपका कंडक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था, सेम एडमिट कार्ड, मतलब जो एडमिट कार्ड आपका है उसी को लेके आप जा सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम आपका जो होगा उसी एडमिट कार्ड के साथ हो जाएगी आपकी एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 12 से 14 अगस्त के बीच में इन्होंने रखा है। अगर आप उसमें सुटेबल नहीं है, आपको लगता है कि हमें टाइम नहीं है, आपका कोई दूसरा एग्जाम है, तो उसके लिए कैंडिडेट जो है वो ईमेल कर सकता है date_change@nta.ac.in पे आप उन्हें मेल करें, जिसमें कि आप अपना डेट मेंशन करें और रोल नंबर मेंशन करें कि ये पर्टिकुलर जो डेट है इस पे मैं एग्जाम दे सकता हूँ, इस पे मैं अवेलेबल हूँ। तो ये इन्होंने आपकी एक क्या मांगी गई है, यहाँ पे आपकी इच्छा इन्होंने पूछी है कि भाई आप जो भी डेट आप यहाँ पे मेंशन करोगे उसमें भी एग्जाम हो सकता है। इसके लिए भी इन्होंने एक क्राइटेरिया दे दिया होगा, तो 20 अगस्त से पहले ही आपको कोई भी डेट मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे द कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू बी टच विद द एनटीए वेबसाइट एंड CUET फॉर द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। और इन्होंने ये भी बोला है भाई ये अब भी श्योर नहीं है कि ये पेपर 12 और 14 को करवाएंगे नहीं करवाएंगे, बच्चों का पेपर हो पाएगा सही से नहीं हो पाएगा, क्या अपडेशन है ये खुद भी श्योर नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है भाई आप जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके टच में रहे लगातार, और जो CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके टच में रहे कि हम कोई भी नोटिफिकेशन अगर जारी करें तो आप तक वो पहुंच सके। अब बच्चों आप लोग अपने पेपर पे ध्यान दो, आप लोग उन सारी चीजों पे ध्यान मत दो जो ये सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है, बाद में जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तो कोई ये नहीं पूछेगा कि एग्जाम में आपके क्या प्रॉब्लम हो गया था, आपको क्या टेंशन थी, सब आपका स्कोर कार्ड चेक करेंगे। और उस स्कोर कार्ड के थ्रू, सबके चेक करने से भी मतलब नहीं है, उस स्कोर कार्ड के थ्रू ही आपने एडमिशन मिलना है। तो प्लीज आप अपने जो एग्जाम है उस पर ध्यान दीजिए। आपका एग्जाम कभी भी हो, पोस्टपोन्ड हो, कैंसिल हो, कभी भी हो, आज हो कल हो, बस आपको अपना बेस्ट देना है, सबसे मेन थिंग यही है। उसके अलावा बी फार्मेसी की कंप्लीट क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे चलती हैं, और मैं तो बोलती हूँ कि जो बच्चे बी फार्म में एडमिशन लेना चाहते हैं CUET के थ्रू, इसके चक्कर में लगे रहोगे तो अपना सेमेस्टर भी खराब करोगे। पूरे 1 साल मुझे लगता है CUET तुम्हारा बर्बाद कर देगा, क्योंकि भाई हमारा साल के हिसाब से हमारे पेपर नहीं होते, हमारे पेपर सेमेस्टर के हिसाब से होते हैं, और हमारे पेपर होने ही हैं दिसंबर में। तो अगर इसके भरोसे हम चलते रहेंगे एनटीए के और CUET के, तो ये हमें बर्बाद कर देगा। ये आपका ये सोच रखना आपका बिल्कुल सही है। हाँ, इसके थ्रू हमें एक अच्छा कॉलेज जरूर मिल जाएगा, एनटीए को ही पेपर करवाना यही करवाएगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है भाई, हमें देना ही पड़ेगा इसके थ्रू पेपर। बट आपको अपना जो फीडबैक है वो पहले से इसके लिए अच्छे से दो,
सब जगह दो, सारे प्लेटफॉर्म पे, कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। साथ ही साथ एक बैकअप आप जरूर लेके चलो, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन पे हमने अपनी क्लासेस शुरू करवा दी है, क्योंकि भाई हमें पता है बच्चों के पेपर दिसंबर में होने ही है, तो वो ना छूट जाए बच्चों की क्लासेस, उसके लिए हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। जाके एक बार विजिट कर सकते हो। कम से कम अपनी बी फार्म की स्टडी आप शुरू कर दो, क्लासेस ज्वाइन कर लो। CUET तो जब होगा तो होगा ही, काउंसलिंग जब होगी उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अपना करियर स्पॉइल ना करो, क्योंकि आपको फाइनल एग्जामिनेशन दिसंबर में ही देना है, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज सबके साथ शेयर करो, बिकॉज बहुत जरूरी है सबको ये बातें पता चलनी और सब तक ये जानकारी पहुंचना। जरूर सबके पास शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करो, और जहां शेयर हो सकता हो, जहां आपको लगता है कि ये जानकारी उन लोगों के लिए जरूरी है, उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।